थोड़ा पैसे को लेके इश्यू था, मुझे पता ही नहीं इसने कब अपने पैसे मेरे पर्स में डाल दी। मैं तेरे पैसे कहाँ गए, सारे कहाँ खत्म कर दिए मैंने डाटा। तो एकदम से तो थोड़ा इमोशनल हुआ, बोलता है कि आपके पास नहीं थे ना, तो मैंने सारे पैसे आपके पर्स में डाल दिए। वो बड़ा टचिंग मोमेंट था। आर्मी तो मुझे बचपन से काफ़ी अट्रैक्ट करती थी। नेगेटिवली नहीं डांटा, मेरे को हमेशा मोटिवेट ही किया कि तू कर। उनको पूरे टाइम मुझ पर ट्रस्ट था कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। कदे आपने सोसाइटल प्रेशर कदे आपने महसूस हुआ कि भी तरह रो नहीं कि कोई आपने डिमोटिवेट करवा रही कोशिश कदे करी भी है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हम एक दूसरे को मोटिवेट कर देते हैं। हाल में मस्त, मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ। मैं सिलाई का काम करती हूँ। पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो सब पता, आपको पता कैसे चलता है? मैं सीसीटीवी लग रहा है मेरा। माँ बेटे का रिश्ता वो टेक्नोलॉजी से बहुत परे है। वो वहाँ छोटा था जब से, आज तूने स्कूल में ऐसा किया, आपको कैसे पता? मैं कहा स्कूल में तेरे सर पे सीसीटीवी लग रहा है। अभी तक भी मुझे नहीं बच रही। जब तक मैं अकेडमी चला नहीं जाता, बिल्डिंग आंखों से नहीं देख लेता, तब तक मेरे को नहीं होगा। अभी भी लगता है शायद सपना है। मेवाड़ बेटा ज्ञान आपने लारे आज मौजूद है और वे वनारो जो सिलेक्शन है एनडीए में वे चुके हैं और अब कुछ ही दिन में वे जो है अपनी ट्रेनिंग रहवाते प्रशिक्षण रहवाते चला जाएगा। लेकिन उरू पहली मैं लोग ये कोशिश करी है कि अणाऊ एक बार बातचीत कर ली जाए, क्योंकि अणाने देखवा वाला जितना भी बच्चा रही, अणारी उम्र रा जो भी लोग रही, बनाने कटे न कटे एक इंस्पिरेशन जो है इंटरव्यू ज़रूर महसूस होगा कि किस तरह अगर इरादा मजबूत हो तो हर चीज़ हासिल वे सके है। और अबे अणाऊ आप बात करेंगे, अणानी जो मदर है वे भी अपने लारे मौजूद है, अणाऊ भी आप बात करेंगे, क्योंकि कोई भी बच्चों अगर सक्सेसफुल वे है और सक्सेस डायरेक्शन में चाले है तो वनारी माँ रो जो है सब बड़ो क्रेडिट वनारी माँ ने जो है बिल्कुल चावे है। जितने भी दर्शक है वनाने सबने राम राम नमस्कार, मैं हूँ कंजल और आप देख रहे हो जल को मेवाड़। ज्ञान सबू पहले तो आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा और उरू भी ज़्यादा शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा आपने, क्योंकि पूरा सपोर्ट आप रो जब रहे होगा और उरे बाद ही जो है एनडीए में सिलेक्शन। ज्ञान सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगी, कब से आपको लगा था कि हाँ मुझे एनडीए ही क्लियर करना है और इसी डायरेक्शन में ही आगे बढ़ना है? मतलब आर्मी तो मुझे बचपन से काफ़ी अट्रैक्ट करती थी, पर 12th तक मैंने पूरा मेकअप कर लिया था कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। तो उसके लिए फिर मैंने मेहनत करी और आज हो गया। जी, कि मतलब आप देखेंगे कि अपने उम्र के जो बच्चे हैं, स्पेशली आपकी एज के जो बच्चे हैं, फोकस बड़ा कमज़ोर है आजकल, है ना? बहुत डिस्ट्रैक्शंस कहीं ज़्यादा हैं और ऐसे में आर्मी जो आपने चुना, जो फील्ड आप चुन रहे हैं, बड़ा डिसिप्लिनरी फील्ड है। कैसे आपने उन डिस्ट्रैक्शन से और कैसे, क्योंकि ज़रूर मैं ये मान रही हूँ कि आपका जो फोकस और विजन पॉइंट रहा है वो बाकी बच्चों से अलग रहा है। नहीं, मतलब डिस्ट्रैक्ट तो मैं भी होता था, पर यही चीज़ आर्मी की सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करती थी कि कितना डिसिप्लिन वो लोग होते हैं। तो मैं मतलब जब भी कोई कंटेंट देखता था, मैं जनरली आर्मी से रिलेटेड ये सब चीज़ें मुझे मोटिवेट करती थी ज्वाइन करने के लिए। तो समहाउ फिर मेरा डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाता था और वापस से मैं पढ़ाई में फोकस करने लग जाता था। कितनी पढ़ाई, कितने घंटे पढ़ाई करी है, कितना फोकस, क्या रूटीन रहा है? पढ़ाई तो मतलब करी है ठीक ठाक, ऐसे अच्छे से पढ़ा था, मैंने कोशिश करी थी। और जो एक शेड्यूल मैं जेई के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा था, तो काफ़ी हद तक वैसे ही पढ़ाई करी थी और हाँ डिसेंट मतलब। जी मैम, आपसे आप मैं लोग अभी बात करना चाहूँगा कि आप रो ज़्यादा फोकस रहना बहुत ज़रूरी हो। आपने हर चीज़ संभालनी है, सिंगल पेरेंट होवा नाते आप बच्चा ने भी देखियो, पूरी पढ़ाई ने भी देखियो, आप रो काम भी आपने बैलेंस करना और घर रो काम भी आपने बैलेंस करना। यो बैलेंस आप किस तरह बना रखे हो? मैं सालों से खुद ही करते आ रही हूँ, अकेले ही काम करती थी, सिलाई करती हूँ, 17 साल हो गए करते हुए। तो ऐसे मुझे कोई परेशानी हुई नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से कर ही रही हूँ। घर का, बाहर का, आया गया, बच्चे का सब बैलेंस हो जाता है। तो इंसान सोचे तो वैसे भी हर काम वो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई काम कर नहीं सकता है। बिल्कुल होती है, सुविधाएं होती है तो सब आलस आ जाता है, वो नहीं होती, उसे पता है मुझे ही करना है सब, तो वो कर लेता है, सच कोई दिक्कत नहीं आती है। आप भी जो वाइब है वो बिल्कुल एकदम इंस्पायरिंग, एकदम फ्रेश वाइब है। आप मिल व्यक्ति बिल्कुल मोटिवेट हो जाएगा। तो मैंने लाग रही हो कि ये महीने जो मोटिवेशन आयो होगा वो कटे न कटे आप आयो होगा। बिल्कुल। आप मतलब आप अक्सर ऐसा बच्चा, हमारा माँ बाप भी अगर देखता भी तो वे बचपन में सोच लेवे कि यार हमारा बच्चा नहीं हो बढ़ाऊंगा। आप मन में ऐसी कई बातचीत थी कुछ? नहीं, मैंने तो हमेशा जो ये सोचता था, जो ये चाहता है, उसको मेरा सपना बनाया। इसने सोचा था मुझे इंजीनियरिंग साइंटिस्ट बनने का, इसका ज़्यादा था इंजीनियरिंग फील्ड में जाके और साइंटिस्ट बनना है मुझे। तो उस हिसाब से इंजीनियरिंग का फील्ड हमने चूज़ किया। शुरुआत इसने 8th क्लास तक तो ये महाराणा मेवाड़ स्कूल में पढ़ा है। फिर 9th से मैंने इसे इंटीग्रेशन में MDS और रेडियंट के साथ डाल दिया था। तो रेडियंट में 7th क्लास से ही पढ़ ही रहा है, इंटीग्रेशन में। उसके बाद में 11th 12th ये इसने साइंस मैथ्स लिया है सब्जेक्ट। उसके बाद जेई की तैयारी की, जो जो इसने फॉर्म्स भरे,
इसने STSC स्टेट टैलेंट सर्च एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी इसने ऑल स्टेट रैंक 20 हासिल की थी। फिर ओलंपियाड्स वगैरह भी दिए थे काफ़ी। फ़ोन ये देखता था, लेकिन फ़ोन में हमेशा कुछ भी इधर उधर की चीज़ें नहीं देखी इसने, हमेशा ऐसी चीज़ें देखता था जिससे सिर्फ नॉलेज हासिल हो, चाहे वो हिस्ट्री हो गई, चाहे वो आपके न्यूज़ चैनल्स हो गए, फॉलो करता है तो रिसेंट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी एनालिसिस वगैरह देखता था इसने। बाकी इसे जिस चीज़ में खुशी मिलती है, मुझे लगता है दूसरी चीज़ों में अगर कहीं कुछ कमी है तो अगर इसे खाने से खुशी मिल रही है, खेलने से मिल रही है, साइकिलिंग से मिल रही है, ठीक है कर, कोई बात नहीं, क्या ही फ़र्क पड़ता है उससे। तो इसको हैंडल करने में भी ऐसे बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं आए, थोड़ा टीनेज में आए हैं। टीनेज वाली बात करते तक आप फंस गया, उसमें लगे डांटनो पड़तो, डांटनो मारनो कहीं नहीं कदे? नहीं, मारा मारी तो नहीं चलती है। डांटना तो थोड़ा बहुत माँ बाप को डांटना ही पड़ता है बच्चों को सुधारने के लिए। बिल्कुल। अब सब मतलब कोई भी एक इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो कि क्योंकि तो ये पढ़ाई में विस्तरी आप बता रहे हो शुरू ही बढ़िया है, जब ही आपने नहीं, लगे बहुत होगा। समझदार है शुरू से, मतलब छोटी एज में था तब भी ये बातें ऐसी करता था जैसे बड़े बड़े बच्चे बड़े लोग करते हो ना, वैसी वैसी मैच्योरिटी थी इसमें शुरू से। तो शुरू कोई आप जिस तरह ये भी बोल रहे हो कि कोई आपने तकलीफ नहीं आई अनारी तरफ? मुझे एक इंसिडेंट याद है, वो मुझे बहुत टच करता है। जब भी मैं 6 साल से मैं यहाँ अलग रह रही हूँ अभी, जी। तो जब भी हम यहाँ शिफ्ट हुए थे उस समय थोड़ा पैसे को लेके इश्यू था, क्योंकि फ्लैट लिया था, इसका रिनोवेशन किया था, तो जो भी पैसे थे सब इसमें लग गए थे। तो इसके पास कुछ, इसके जब ये छोटा था तो मैं इसके पैसे इकट्ठे करती थी, तो मुझे पता ही नहीं इसने कब अपने पैसे मेरे पर्स में डाल दिए। फिर मैं एक दिन जब भी काम से फ्री हुई, पैसे देख रही थी, मैं कहा तेरे पैसे कहाँ गए, एटलीस्ट 14-15 हज़ार रुपये होंगे इसके पास। मैं तेरे पैसे कहाँ, तब ये 7th क्लास में ही था, इतना बड़ा भी नहीं था। मैं तेरे पैसे कहाँ गए सारे, कहाँ ख़त्म कर दिए? मैंने डांटा तो एकदम से तो थोड़ा इमोशनल हुआ। मैं बता तो सही, तूने ख़त्म कहाँ किए, पैसे गए कहाँ सारे? मैं नहीं डांटूंगी, मुझे बता। बोलता है कि आपके पास नहीं थे ना, तो मैंने सारे पैसे आपके पर्स में डाल दिए। वो बड़ा टचिंग मोमेंट था। शुरू मतलब थोड़ा सा शुरू यो है आप रे बातें, मतलब शुरू बिल्कुल से। कि आप कुछ बताना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे कि कभी आपको लगाओ कि यार मतलब पढ़ते वक्त या इस पूरी ये जो आपके सिलेक्शन के दरमियान जितना वक्त रहा कि इस वक्त ये वाला जो इंसिडेंट है ये मम्मी का, यार मम्मी ने ये मुझे बड़ा टचिंग, जैसे मम्मी ने कोई इंसिडेंट शेयर किया वैसे आपके पास कोई हो? नहीं, मतलब तो पूरी जर्नी जैसे जेई के लिए 11th-12th में प्रिपरेशन करी, तो वो पूरा टाइम ही काफ़ी टफ होता है। तो उस टाइम मतलब आप बार बार गिरते रहते हो, आप मॉक टेस्ट देते हो, नंबर आपको जितना रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं होता नहीं आता है। मम्मी ने पूरे टाइम मेरे को सपोर्ट किया, मतलब ठीक है उनको भी एक एक्सपेक्टेशन है, उतना मैं नहीं कर पाता तो कभी उनको भी गुस्सा आता था, पर कभी ऐसे मेरे को नेगेटिवली नहीं डांटा, मेरे को हमेशा मोटिवेट ही किया कि तू कर। उनको पूरे टाइम मुझ पर ट्रस्ट था कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि मम्मी ने पूरे टाइम मेरे पे ट्रस्ट किया। अभी ट्रेनिंग ने बातें जानो तो सब मुश्किल तो यही होगा कि मम्मी ने छोड़ जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मम्मी काफ़ी मतलब ओपन है इस चीज़ के लिए, इतना इशू नहीं है उनको। शुरू प्रिपेयर्ड हाँ मुझे मतलब ऐसा था कि कहीं भी पहुंचे कुछ अच्छा करे बस। वो एक अच्छी जगह, भले ही वो साइंटिस्ट बनता, भले ही वो आर्मी में लेफ्टिनेंट बने, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे था कि एक अच्छी जगह मुझे इसे पहुंचाना है, वो मैंने पहुंचा दिया। आप अबे आगे रो, आप कहीं सोच रहे हो कि कहीं और मतलब आप नहीं, और इस 2000 जर्नी में हमारा रेडियंट एकेडमी और स्कूल के शैलेंद्र सोमानी सर ने, शुभम सर ने बहुत सपोर्ट किया, सारे टीचर्स ने भी किया रेडियंट के। आपका उन जो सबका बहुत फ्रेंड्स support। ग्रुप वेगा जो आप जैसे मम्मी वगैरह और जो दूसरा लोग हूँ आप सोसाइटी में मिलता होगा, तो वनारा बच्चा ने देखा आपने कभी यूँ लगे कि यार बढ़िया मानो बच्चों बढ़िया है, क्योंकि आजकल का बच्चा बहुत खराब है। नहीं, वो अच्छा है, सिंसियर है, मैच्योर है, बातें मानता है, ऐसी कोई गलत हैबिट्स नहीं है। वो सब ये खुद ही समझदार है, शुरू से ही समझदार है। तो इनफैक्ट ये मुझे समझाता है और कई बार कि मम्मी आप ऐसा नहीं, ऐसा करो। क्या आप दूसरे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आप उनसे थोड़ा सा आगे हैं, जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बार बार डिस्ट्रैक्शंस वर्ड और इस तरह की चीज़ें पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर खुद भी अपने आसपास के स्टूडेंट्स को देखेंगे तो बहुत ईजी है डिस्ट्रैक्ट होना। क्या आप स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे कोई एक चीज़ जो, कोई मोटिवेशन जो आपको काम आया हो, कोई इंस्पिरेशन जो आपको काम आई हो?
सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि यंग एज में सोशल मीडिया तो चलाओ मत, बिल्कुल भी छोड़ दो उसको, अभी कुछ काम करनी है तुम्हारे। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि डिस्ट्रैक्शन और दूसरे भी होते हैं, तो तुम जिस गोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसको याद करो, उसके लिए मोटिवेशन, मतलब वही इटसेल्फ ही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। जहाँ भी जाना चाहते हो बस तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, बस उसके बारे में सोचो मुझे वहाँ जाना है। तुम हो तो तुम अकेले नहीं हो उस रेस में, बहुत बंदे होंगे। किसी भी चीज़ में जाओ अगर कुछ अच्छा करना है तो वो तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्ट मत हो, अपने गोल को याद करो, नहीं मुझे वहाँ पहुँचना है, तो कर लोगे। मैम आपको मैं पूछना चाहूँगा कि आप दो ही साथ रह रहे हो, आप दो ही अकेला रहे हो, तो कदे आपने सोसाइटल प्रेशर कदे आपने महसूस हुआ की भी तरह रहो नहीं कि कोई आपने डिमोटिवेट करवाने की कोशिश कदे करी हुई है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हम एक दूसरे को मोटिवेट कर देते हैं। आपको कभी लगा कुछ डिमोटिवेशन जैसा आप घर के बाहर की तरफ से कभी? नहीं ऐसा सच तो नहीं लगा, मैं इतना ध्यान भी नहीं देता। ये आप लोगों का मुझे बहुत अच्छा लगा कि पॉजिटिव आपका बड़ा वो रहा है हम कि अपने हाल में मस्त, मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ, मैं सिलाई का काम करती हूँ। वैसे तो मैंने MBA कर रखा है जयपुर से, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर भी कर रखा होगा, लेकिन सिचुएशंस के हिसाब से मुझे स्टिचिंग का वर्क लेना पड़ा। तो मुझे 17-18 साल हो गए मैं सिलाई कर रही हूँ। तो ऐसा सच कोई इशू, मैं अपने काम में इतना बिजी रहती हूँ, मुझे फालतू की बातें सोचने का या कहीं जाने का, किसी से बात करने का इतना टाइम ही नहीं मिलता है। मेरे यहाँ कस्टमर्स आते हैं, उनसे अच्छा रिलेशन है मेरा, तो ऐसा सच कोई दिक्कत ही नहीं आती है। आप दोनों से मिलके सबसे अच्छी चीज मैंने ये देखी है कि अपने काम पर फोकस करो और अपने आप पे बस, फोकस करो, बाकी वही होता है। लोगों से कोई लेना देना हमें है नहीं। डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता है आप, वो तो आप डिस्ट्रैक्शन क्या है, हम खुद डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना। फोन थोड़ी कह रहा है मुझे देख, या सोशल मीडिया कह रहा है मुझे यूज कर, नहीं कर रहा है। जब तक आप खुद सोच लो, मैंने इसे पता है इसे क्या करना है, मैं एक सिंगल हूँ, मैंने इसे बोला भाई गवर्नमेंट मिलेगा तो मैं अच्छे से करा दूंगी, तुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट ऑब्वियसली नहीं करवा सकती। तो इसका खुद का भी एक मोटिवेशन था, नहीं मुझे कुछ तो करना ही, और मुझे पता था ये कर लेगा। वो हमें भी दिख रहा है इसे देख के। मुझे पता था ये कहीं ना कहीं तो करेगा, कहीं तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, कर लेगा, इसमें वो कैपेसिटी है। आप स्टिचिंग करो तो आप यूनिफॉर्म्स वगैरह भी बनाओ? नहीं, हम लेडीज स्टिचिंग ही करती हूँ सिर्फ। इधर बातें यूनिफॉर्म बना दोगे आप? इसके लिए मैंने कुर्ता सिलाया। कि आपका सिला हुआ ही पहनना है मुझे, तो लॉन्ग कुर्ता सिला था एक बार। तो अभी वो पेन फ्लॉन्ट तो आप करते होंगे सारा। ये तो है, मतलब इसका फायदा रहता है, मम्मी कर दी थी काफ़ी चीज़ें बनाने का। अभी आप तो पूरी प्रिपेयर्ड हैं इसे भेजने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, फिर भी थोड़ा बहुत तो लगेगा इसे भेजकर अकेला? नहीं आप लगेगा। चाहती तो नहीं थी कि इसे फटाफट भेज दूं मैं? 3 महीने ये 3 महीने से केरल रह रहा है, बट मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि ये मेरे साथ नहीं है। इसकी भी लाइफ वहाँ बहुत बिजी थी, इसका शेड्यूल बिजी था। हाँ, हम बात कर लेते थे, टच में रहते थे, एक दूसरे के बारे में पता। मैं भले ही कितना ही बिजी हूँ, लेकिन मुझे ये पता है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कितना पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, खाना खाया या नहीं खाया, इसका शेड्यूल मुझे सब पता है। ये कहाँ गड़बड़, आज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो सब पता। आपको पता कैसे चलता है? मैं CCTV लग रहा है मेरा। माँ बेटे का रिश्ता वो टेक्नोलॉजी से बहुत परे है, वो वहाँ छोटा था जब से, माँ आज तूने स्कूल में ऐसा किया, आपको कैसे पता? मैं कहा स्कूल में तेरे सर पे CCTV लग रहा है। ये तो भगवान का डिफॉल्ट सेटिंग भेजा हुआ मम्मियों के अंदर होता है। बस ये भगवान का ही आशीर्वाद रहा है हमारे दोनों के ऊपर, जो आज हम यहाँ हैं। आपको बॉन्ड देख के हमें बहुत अच्छा लगा। एंड जब रिजल्ट आ गया उसके बाद कैसा रिएक्शन आप लोगों का रहा, कैसा आपका रिएक्शन रहा आपने जब बताया? तुम बहुत खुशी हुई। मतलब मेरे को मन में था कहीं ना कहीं कि मैं कर लूँगा, बट जब एक्चुअल में हुआ तो मतलब शॉक हो गया मैं कि ये सही में है मेरी लाइफ में। मेरे को बिल्कुल भी नहीं था पहले, अभी तक भी मुझे नहीं बच रही। जब तक मैं अकेडमी चला नहीं जाता, बिल्डिंग आंखों से नहीं देख लेता, तब तक मेरे को नहीं होगा। अभी भी लगता है शायद सपना है। इतनी आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट वर्ड यू अटर, या ऐसा कुछ कि ये पहला अक्षर आपने बोला है उसके बाद? पहला अक्षर तो कुछ नहीं बोला, बस बहुत खुशी हुई थी जिस दिन इसका वहाँ रिकमेंडेशन हो गया था SSB में। पहली बार मैंने लाइफ में कुछ पता नहीं स्पिरिचुअल कुछ फील किया। क्या हुआ, मतलब 9:30-10 बजे उधर इसका ओके हुआ होगा और इधर मुझे रोना आ रहा था, लिटरली आंसू आ रहे थे अपने आप ही, पता नहीं क्यों मुझे फील हो गया कि उधर हाँ हो गई है। बस आपका बॉन्ड और कनेक्शन, सबसे अच्छी बात जो इस इंटरव्यू की, हमारा कैमरा पर्सन भी पीछे बैठ के पूरे इंटरव्यू में स्माइल कर रहा था। बहुत अच्छा लगा हमें आप लोगों से मिलकर। एक पॉजिटिव, मुझे ये ज़रूर इससे पता चला है कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट आसपास का बहुत ज़रूरी है, जो एक दूसरे का आपने मेंटेन रखा है। एक बार फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं आपको कहना चाहूँगी, और मैम स्पेशली आपको कि आपकी मेहनत कहीं ना कहीं अब रंग लाई है। और हमारा मेवाड़ भी बड़ा गौरवान्वित फील करता है जब हमारे यहाँ के बच्चे इस तरह के एग्जाम्स में सेलेक्ट हो जाते हैं और आगे जाते हैं। ये पूरा इंटरव्यू ने देख, ये पूरा इंटरव्यू के बारे में मैं यू ही कहना चाहूँगा कि एक पॉजिटिविटी आप तक ज़रूर पहुँची वेगा, और इंस्पायर भी जो बच्चा अगर ये उम्र देख रहा है तो वरना ने वेणो चाहे कि डिस्ट्रैक्शंस तो आसपास बहुत सारी जगह, लेकिन आपने
आपने घर में ही जो है आपरो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ढूंढनो वेगा, जिस तरह नारी तो मम्मी अनारो मोटिवेशन रही है। कई कुछ आप ही इंटरव्यू के बारे में लिखना चाहो कमेंट सेक्शन आप बातें खुली हो तो कोई चैनल ने आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिनको मेवाड़ लारे में हूँ कैमरा पर्सन सानिया।